Audio Jungle. तो आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? वैसे तो मैंने कभी कभी अपने मामू मरहूम मौलाना अबुल मुजाहिद जाहिद साहब से भी इस्लाह ली है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे जो मेरे शायरी के उस्ताद थे वो मरहूम अलहाज हकीम मंजूर हुसैन ख़ान सागर साहब थे। मैंने उनसे इस्लाह ली है। और आपकी एक तंजीम है बज़्म सागर सागर अदब, तो ये क्या सागर साहब के ही एहतराम में या उनके ही लिए आपने बनाई है? हाँ, ये बिल्कुल मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज हकीम मंजूर हुसैन ख़ान सागर साहब के ही नाम से मैंने ये बज़्म बनाई है, उन्हीं के यादगार के तौर पे। दरअसल एक बज़्म पहले से चल रही थी, बज़्म सागर हरम। बज़्म सागर हरम के तहत चूँकि हरम से मुनासिबत थी तो उसके तहत नातिया मुशायरे ही होते थे। लखीमपुर में बिल्कुल इस वक्त अदब का सूखा पड़ा हुआ नज़र आ रहा था, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे थे, कोई तंजीम कोई बज़्म नहीं काम कर रही थी। इसलिए मैंने गज़ल के मुशायरों की भी शुरुआत की। माशाल्लाह 2 साल पूरे हो चुके हैं जब से ये प्रोग्राम चल रहा है। 24 मुशायरे पूरे 24 नशिस्तें हो चुकी हैं। और वही बज़्म सागर हरम में थोड़ा तब्दीली करके मैंने इस नाम को बज़्म सागर अदब कर दिया ताकि इसके तहत गज़ल की भी नशिस्तें हो सकें। आदाब दोस्तों, लखीमपुर न्यूज़ के अदबी संगम में आपका खैर मकदम है। जिस तरह आपने आज तक अदबी संगम के और साहित्य के मेरे सारे प्रोग्राम पसंद किए हैं, उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आप पसंद फरमाएंगे। आज मैं जिस शायर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कई किताबें और बहुत सारे अवार्ड्स और मेडल्स उनको मिल चुके हैं। और आपकी मुलाकात मैं करवाता हूँ डॉक्टर शफ़ी सीतापुरी साहब से, जो रहने वाले सीतापुर के हैं, लेकिन लखीमपुर और लखीमपुर के लोगों की मोहब्बतों ने उनको नवाजा और वो यहीं के होकर रह गए। तो आइए आपकी मुलाकात मैं करवाता हूँ डॉक्टर शफ़ी सीतापुरी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है लखीमपुर न्यूज़ के अदबी संगम में। तो आप अपना तारुफ ख़ुद करें, ज़्यादा बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सीतापुर ज़िले का एक छोटा सा गांव है नौवा भेखा, या जिसको अंबरपुर नौवा भी कहते हैं, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहीं मेरी पैदाइश हुई और वहीं से इब्तिदाई तालीम हुई। इब्तिदाई तालीम के बाद मैंने सीतापुर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से इंटर किया। उसके बाद गोला डिग्री कॉलेज से बीए किया। लखीमपुर वाईडी कॉलेज से एमए इंग्लिश में किया, एमए हिस्ट्री में किया, फिर प्राइवेट उर्दू किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया और यूजीसी से मैंने नीट क्वालिफाई किया। इसके बाद इन दिनों मैं इस्लामिया इंटर कॉलेज लखीमपुर में मुलाजमत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, दर्स व तदरीस की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ। तो जैसा अक्सर देखा जाता है कि जो लोग बहुत छोटी जगह से, छोटे गांव से निकलते हैं, वो साइंटिस्ट हों या डॉक्टर हों या जो भी सुखनवर हों या कलाकार हों, उसी तरह से डॉक्टर साहब भी बहुत छोटे से गांव से निकले और आज पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। तो डॉक्टर साहब, आपकी तालीम तो हो गई, और आप ये मुझे बताएं कि शेर व शायरी करने का ख़याल कैसे जहन में आया, और आप किससे इंस्पायर होकर आपने शेर व शायरी शुरू की? बहुत अच्छी बात पूछी। मैं दर्जा 5 का तालिब इल्म था जिस वक्त ये शऊर भी नहीं था कि शायरी कहते किसको हैं। सिर्फ कविता जानता था। दर्जा 1, 2, 3, 4 या 5 के किताबों में जो कविताएं पढ़ी थी वही कविताएं जानता था। और
दर्जा 5 की उम्र में ही मैंने पहली नज़्म लिखी थी। हाँ, ये ज़रूर है, घर में हमारे बड़े भाई साहब मरहूम इमाम अली साहब, वो नौटंकी की किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। कहीं बाहर सफ़र पे जाते थे तो लोग नावल ख़रीदते हैं, वो नौटंकी की किताबें ख़रीदते थे। और वो जब घर पे किताबें ले आते थे तो शायद वो घर पे लाकर नहीं पढ़ते थे, उन किताबों को मैं पढ़ता था। इसलिए दर्जा 2-3 तक आते आते मैंने कई नौटंकी की किताबें पढ़ डाली थी। शायद उस अदब से मेरा ज़हन इस शायरी के अदब की तरफ गया और मैंने दर्जा 5 की उम्र में पहली नज़्म खेल खेल में लिखी। हम दोस्तों में खेल रहे थे और ये हुआ कि साहब मनगढ़ंत हो। एक ने मशवरा दिया कि साहब आपस में मनगढ़ंत हो, तो नंबर से बारी बारी से सबका मनगढ़ंत कहने का नंबर आया। मेरा जब नंबर आया तो मैंने वो उस वक्त बहुत मशहूर एक फिल्मी गीत चल रहा था, एक था गुल और एक थी बुलबुल। मैंने उसी की पैरोडी के तौर पे दर्जा 5 में कछुआ और खरगोश की जो कहानी थी उसको नज़्म कर दिया। आज भी देखता हूँ तो उस नज़्म में फ़नी एतबार से कोई कमी नहीं है, जबकि मैंने दर्जा 5 की उम्र में उस नज़्म लिखी थी और वहाँ से शुरुआत हुई और अल्लाह करम है आज तक ये सिलसिला जारी है। तो आप किस मौजू पे शायरी करना पसंद करते हैं? तंज़ मिज़ाह की या जो समाज में जो बुराइयां हैं उनको आप उजागर करते हैं अपनी शायरी के ज़रिए? शायरी तो वैसे तो जमालियात से जुड़ी ही रही है शुरुआत से, लेकिन एक मकसद ये होता है कि अदब ज़िंदगी का और समाज का आईना है। मेरा ये मानना है कि अदब में अगर समाजी पहलू शामिल नहीं हैं तो मुकम्मल अदब नहीं बन पाता है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर जमालियात नहीं है तब भी अदब नहीं बन पाता है। जब हकीकत और जमालियात दोनों एक साथ में आते हैं तब आला दर्जे का अदब तख्लीक किया जा सकता है। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि समाज की ज़रूरतों को सामने रखते हुए और अदब की जमालियात के तकाज़े को पूरा करते हुए अपनी बात शायरी में कही जाए, और मैं ऐसा ही करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस बात को अपना एक कता के ज़रिए से तारुफ़ के तौर पे मैं ये बता रहा हूँ कि गम को आज़ार हम नहीं कहते, गम को आज़ार हम नहीं कहते, ख़ुद को बीमार हम नहीं कहते, और सिर्फ़ तफरीह जिनका मकसद हो ऐसे अशार हम नहीं कहते। मेरा मकसद ये रहता है कि तफरीह सिर्फ़ न हो, जमालियात के साथ ज़रूरत ज़िंदगी और इंसानियत की रहनुमाई की बातें भी अदब में शामिल होती रहें। किस सब्जेक्ट पे पीएचडी? तो आपने बताया आपको लोग डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर हैं आप, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है जो आमतौर से समझा जाता है। आपने पीएचडी भी किया हुआ है, इसलिए आप डॉक्टर हैं। तो किस सब्जेक्ट में और किस कॉलेज से आपने पीएचडी की? मैंने उर्दू में पीएचडी की। हमारी पीएचडी का मौजू था उर्दू में नातिया शायरी का इर्तिक़ा। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी अपनी मुकम्मल की और मरहूमा डॉक्टर शीमा रिजवी साहिबा की ज़ेर निगरानी मैंने पीएचडी मुकम्मल की थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, आज वो दुनिया में नहीं है। आपकी कितनी किताबें अब तक मंजर आम पे आ चुकी हैं डॉक्टर साहब? अब तक मेरी 9 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं। पहली किताब मेरी 28 साल की उम्र में फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी से मंजूर हुई थी, जिसका नाम था शगुफ्ता ज़ख्म। और उसके बाद दूसरी किताब हमदो-नात की जो थी अश्क अक़ीदत। तीसरी किताब तंज़ो मिज़ाह की थी गड़बड़ घोटाला। चौथी किताब गज़ल और नज़्म की थी किरणों का सफ़र। पाँचवीं किताब जो मेरी है वो भी
हमद और नात की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छठी किताब जो है गज़ल और नज़्म की है सदफ़। सातवीं किताब जो है हमारी हज बैतुल्लाह का मंजूम सफ़रनामा है, जिसको मैंने नाम दिया है उजालों के शहर से। और आठवीं किताब है जिस पे अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा और बड़े कई इनामात मिले, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। इन दोनों रिकॉर्ड्स बुक्स में मेरा नाम दर्ज हुआ और इन दोनों इदारों ने मुझे असनाद से नवाजा। ये दरियाए गज़ल के नाम से मेरी किताब है और इस पूरी एक किताब में 1278 अशार पर मुश्तमिल एक ही गज़ल है। इसलिए तवील तरीन गज़ल के तौर पे इसको इन दोनों रिकॉर्ड बुक्स में इसको दर्ज किया गया है और तमाम अखबारात ने, रसायल ने इसके मुतालिक लिखा है। तो डॉक्टर साहब मैं देखता हूँ आपने बहुत सारे मेडल्स लिए हुए हैं, तो ये मेडल आपको कहाँ से मिले और किस किताब के लिए मिले? ये मेडल्स यही दरियाए गज़ल जो तवील तरीन गज़ल का मैंने ज़िक्र किया, ये मेडल जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का है और ये दूसरा मेडल जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का है। ये जो बैच लगा हुआ है ये भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का है और जेब में जो कलम है ये भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का है। इसके अलावा इन दोनों इदारों ने मुझे सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। अब मैं आपसे कुछ आपके शायरी के बारे में और कुछ आपके अशार सुनना चाहूँगा, मेरे सामीन के लिए आप कुछ सुनाएं। मैं कुछ अशार आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सामीन कराम और नाज़रीन कराम समाअत फरमा लें कि किस लिए दुनिया में आए और क्या बनने लगे। किस लिए दुनिया में आए और क्या बनने लगे, आदमी तो बन न पाए देवता बनने लगे। किस लिए दुनिया में आए और क्या बनने लगे, आदमी तो बन न पाए देवता बनने लगे। और पहले करते थे खुदा से कामयाबी की दुआ, कामयाबी मिल गई तो ख़ुद खुदा बनने लगे। किस लिए दुनिया में आए और क्या बनने लगे, आदमी तो बन न पाए देवता बनने लगे। पहले करते थे खुदा से कामयाबी की दुआ, कामयाबी मिल गई तो ख़ुद खुदा बनने लगे। एक कता और समाअत फरमा लें कि अल्लाह न भगवान से डर लगता है, अल्लाह न भगवान से डर लगता है, गीता से न कुरान से डर लगता है। अल्लाह न भगवान से डर लगता है, गीता से न कुरान से डर लगता है। और तहज़ीब की ये कौन सी मंजिल है यहाँ, इंसान को इंसान से डर लगता है। मैंने ज़िक्र किया कि इंसानी ज़िंदगी हकीकत पसंदी के साथ मैं जमालियात को भी साथ में लेकर चलता हूँ। एक कता और समाअत फरमा लें कि मिलन की आस सजाकर उदास पलकों पर, मिलन की आस सजाकर उदास पलकों पर, तमाम रात मैं ख़ुद को जगा नहीं सकता। मिलन की आस सजाकर उदास पलकों पर, तमाम रात मैं ख़ुद को जगा नहीं सकता। और दवाएं नींद की लेता हूँ इसलिए हर रात, कि जागते में तेरा ख्वाब आ नहीं सकता। दवाएं नींद की लेता हूँ इसलिए हर रात, कि जागते में तेरा ख्वाब आ नहीं सकता। और कोई आपकी गज़ल या जिस आपकी दरियाए गज़ल जिसके लिए आपको अवार्ड मिला उसके कुछ अशार ज़रूर सुनना जी चाहिए। जी जी, दरियाए गज़ल से कुछ अशार मुतफर्रिक तौर पे मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ज़ुलेखा कब रही यूसुफ़ से बेज़ार, ज़ुलेखा कब रही यूसुफ़ से बेज़ार, कन्हैया से जुदा कब राधिका है। और मोहब्बत शाहज़ादे ने भी की थी, मोहब्बत शाहज़ादे ने भी की थी,
मगर मुजरिम अकेली नादिरा है। मोहब्बत शाहज़ादे ने भी की थी मगर मुजरिम अकेली नादिरा है। भटकती है अदावत सहरा सहरा, मोहब्बत का दिलों से रास्ता है। और इस गज़ल का एक शेर और देखें कि जदीद अंदाज में कहने की कोशिश की है कि लक़ब मशरूम का जब से मिला है, लक़ब मशरूम का जब से मिला है, कुकुरमुत्ता भी इतराया हुआ है। तो ये कुछ अशार हैं इस गज़ल के। बहुत तवील गज़ल है और सारे अशार याद तो नहीं हैं। वैसे मैं चाहूँगा कि एक बहुत पुरानी नज़्म जो मेरे पहले मजमूए कलाम में है, शगुफ्ता ज़ख्म में, और जिस पे तबसरा करते हुए डॉक्टर हीरारंद सोज ने लिखा था कि अकबर इलाहाबादी से मुतासिर होकर अकबर इलाहाबादी का रंग अपनाकर दौरे हाजिर की बाग़ियाना रविश की नासिहाना अंदाज में नफ़ी की गई है। नज़्म का उन्वान है सदाए मशरिक़। मैं वो नज़्म पेश कर रहा हूँ, आप ज़रा समाअत फरमाएं। मग़रिबी तहज़ीब कुछ इतनी बढ़ी, मग़रिबी तहज़ीब कुछ इतनी बढ़ी, दुख्तरे मशरिक़ भी बेपर्दा हुई। चढ़ गया फ़ैशन परस्ती का नशा, खुल गया उरियानियत का रास्ता। पैरहन छोटा हुआ बाजू खुले, ओढ़नी सर से हटी गेसू खुले। तंग कपड़ों का वो आया इनकलाब, फूट पड़ने को मचल उठा शबाब। फूल इस्मत के बुरे लगने लगे, बंद जो सीने थे वो खुलने लगे। एफ्रोडाइट को शर्माने लगीं, लड़कियां ऐसी नज़र आने लगीं। इस कदर फ़ैशन को अपनाने लगीं, बाल अबरू के तरशवाने लगीं। इस कदर फ़ैशन को अपनाने लगीं, दर्जियों से जिस्म नपवाने लगीं। बाल अबरू के तरशवाने लगीं, लड़कियां सैलून में जाने लगीं। बच्चे दोशीज़ा भी अब जनने लगी, बिनते हव्वा बदचलन बनने लगी। ममता के रंग कच्चे हो गए, दूध से महरूम बच्चे हो गए। ममता के रंग कच्चे हो गए, दूध से महरूम बच्चे हो गए। जिस पे नाज़ा थी निसाइयत कभी, वो हया व शर्म अब जाती रही। जिनके ज़ेवर थे कभी शर्मो हया, बेहयाई में हुई वो मुब्तला। महफ़िले उरियानियत रंगीन की, हुस्न ने खुद हुस्न की तौहीन की। आगे नज़्म समाअत फरमाएं कि मेरी माओ बेटियों बहनों सुनो, मेरी माओ बेटियों बहनों सुनो। रायंगा मत अपनी अज़मत को करो, मत बनो तहज़ीब नौ की खादिमा। मत करो शर्मो हया का ख़ातिमा। छोड़ दो मग़रिब परस्ती छोड़ दो, छोड़ दो ये मौज मस्ती छोड़ दो। फूल में निखत नहीं तो कुछ नहीं, हुस्न में गैरत नहीं तो कुछ नहीं। झूठ है दौलत नहीं तो कुछ नहीं, सच ये है इज़्ज़त नहीं तो कुछ नहीं। जिसको तुम कहती हो फरसुदा रिवाज, दर हकीकत है यही औरत की लाज। जो बज़ाहिर है तरक्की का मकाम, दर हकीकत है वो पस्ती का मकाम। मशरिक़ व मग़रिब में कितना फ़र्क है, ये कोई सूरज से जाकर पूछ ले। मशरिक़ व मग़रिब में कितना फ़र्क है, ये कोई सूरज से जाकर पूछ ले। तुम हकीकत में हो आदम की दुआ, रब ने जन्नत में तुम्हें पैदा किया। तुमसे है ये ज़ीनते बज़्मे जहाँ, तुमसे ही दुनिया बनी है गुलसितां। हो के इस दुनिया में इंसानों की माँ, बेखुदी में आ गई हो तुम कहाँ। हो के इस दुनिया में इंसानों की माँ, बेखुदी में आ गई हो तुम कहाँ। मत निसाइयत को तुम रुस्वा करो, कू बकू मत बेहिजाबाना फिरो। तोड़ दो फ़ैशन परस्ती का किला, छोड़ दो रियानियत का रास्ता। बरहना बाहों को चमकाओ नहीं,
बादे गुलरंग छलकाओ नहीं, ओढ़नी को सर से सरकाओ नहीं, बेहयाई आँख में लाओ नहीं, कपड़े इतने तंग सिलवाओ नहीं, दर्जियों से जिस्म नपवाओ नहीं, इस कदर फैशन को अपनाओ नहीं, बाल अबरू के तरशवाओ नहीं। दामने तहज़ीब मशरिक़ थाम लो, वक्त अब भी है खुदी से काम लो, छोड़ दो फिल्मी किताबें छोड़ दो, राबिया बसरी की सीरत को पढ़ो, सीरत ज़हरा से लो दरसे हयात। छोड़ दो फिल्मी किताबें छोड़ दो, राबिया बसरी की सीरत को पढ़ो, सीरत ज़हरा से लो दरसे हयात, बिल यकीन पा जाओगी राह निजात। और दे रहा है ऐ शफ़ी मशरिक़ सदा, मेरी बेटी आ मेरे दामन में आ। दे रहा है ऐ शफ़ी मशरिक़ सदा, मेरी बेटी आ मेरे दामन में आ, मेरी बेटी आ मेरे। बहुत उम्दा। तो ये थे डॉक्टर शफ़ी सीतापुरी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमको दिया। उम्मीद है आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आएगा। अब अब्दुल कवी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और बेहतरीन शायर, बेहतरीन कवि के साथ मुलाकात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाँ बताइए। Audio Jungle.